राजस्थान की स्थिति और विस्तार। तो राजस्थान की स्थिति हम कितने प्रकार से देख सकते हैं, कितने प्रकार से हम इसको पढ़ सकते हैं। तो राजस्थान की स्थिति एक तो हम अक्षांश के आधार पर देख सकते हैं और दूसरी है वो है देशांतर के आधार पर। और विस्तार है वो हम तीन प्रकार से पढ़ेंगे। पहला तो क्षेत्रफल के आधार पर विस्तार, दूसरा आकृति के आधार पर भाई राजस्थान की आकृति कैसी है, और तीसरा है वो है सीमा कि राजस्थान की सीमा किन किन राज्यों से टच होती है, कौन सा देश है जो राजस्थान के साथ सीमा बनाता है। इन सब बातों की डिस्कस हम आगे इस क्लास में करते रहेंगे। तो अब राजस्थान की स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं। तो राजस्थान की स्थिति है, सबसे पहले हम अक्षांश के आधार पर देखते हैं। तो राजस्थान पूरे ग्लोब में राजस्थान की स्थिति क्या है, तो ये पूरा ग्लोब मान लो, और इस ग्लोब में ये हो गई भूमध्य रेखा और ये हो गई ग्रीनविच रेखा। तो इस ग्लोब के ये ऊपर वाला भाग है, ये है उत्तरी गोलार्ध, इसको हम नॉर्थ से लिख सकते हैं। तो उत्तर वाला भाग हो गया उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाला भाग हो गया दक्षिणी गोलार्ध, साउथ। तो राजस्थान इसमें कहाँ है, तो राजस्थान जहाँ भारत होगा वहीं पे राजस्थान होगा। तो भारत कहाँ है, भारत है यहाँ पर, यहाँ पर भारत है। तो भारत ग्लोब में कहाँ पर है, तो भारत है वो ग्लोब में उत्तरी गोलार्ध में। अब अक्षांश के आधार पर देखें तो वो तो है उत्तरी अक्षांश, और देशांतर के आधार पर देखें तो वो है पूर्वी देशांतर। ये कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा है, तो ये होगा देशांतर के आधार पर पूर्वी देशांतर। और राजस्थान को संपूर्ण अगर ग्लोब की स्थिति से पूछा जाए कि ये कौन से अक्षांश और कौन से देशांतर में राजस्थान की स्थिति पूछी जाए तो वो है उत्तरी पूर्वी देशांतर। ठीक है, क्लियर हो गया कि राजस्थान की स्थिति अक्षांश व देशांतर के अनुसार तो वो है उत्तरी पूर्वी अक्षांश और देशांतर। ठीक, और अब है राजस्थान की स्थिति भारत के अनुसार। तो भारत में राजस्थान कहाँ पर है, अब भारत में राजस्थान की स्थिति देखें तो ये हो गई उत्तर दिशा नॉर्थ, ये साउथ दक्षिण दिशा, ये ईस्ट पूर्व दिशा, और ये वेस्ट यानी पश्चिम दिशा। तो राजस्थान है यहाँ पर, तो ये दिशा हो गई उत्तर पश्चिम। तो भारत में राजस्थान की स्थिति पूछे तो वो हो गई उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। अब चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। अब राजस्थान की स्थिति अक्षांश व देशांतर के अनुसार पूछेंगे तो वो हो गई उत्तर पूर्वी, और राजस्थान की स्थिति भारत के अनुसार वो पूछे तो ये हो गई उत्तर पश्चिमी। अब बढ़ते हैं हम आगे कि राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति कहाँ से कहाँ तक है। तो राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति 23 डिग्री 3 मिनट से शुरू होकर 30 डिग्री 12 मिनट तक है, जो कि बोरकुंड गांव है वो है बांसवाड़ा में पड़ता है। बोरकुंड गांव बांसवाड़ा से शुरू होकर कोणा गांव श्री गंगानगर तक है राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति। और ये दूरी पूछे तो वो है 826 किलोमीटर। जैसे ये राजस्थान का मैप है, तो राजस्थान में उत्तर से दक्षिण दूरी, ये दूरी हो गई 826 किलोमीटर। अब राजस्थान में इन अक्षांशों का अंतर कितना है, तो आप 30 डिग्री 12 मिनट से 23 डिग्री 3 मिनट घटा लोगे तो आपको 60 डिग्री 9 मिनट का अक्षांश का अंतर आपको प्राप्त हो जाएगा। कि राजस्थान में अक्षांशों का अंतर कितना है, वो है 60 डिग्री 9 मिनट। अब 23.5 डिग्री यानी 23 डिग्री 30 मिनट, यह रेखा है वो कर्क रेखा कहलाती है। यह राजस्थान के दो जिलों डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। ये आप देख सकते हो यहाँ पर, ये राजस्थान के दो जिले डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। यहाँ पर 21 जून को सूर्य के सर्वाधिक सीधी किरणें पड़ती है बांसवाड़ा में। 21 जून राजस्थान और पूरे उत्तरी गोलार्ध का यह सबसे बड़ा दिन है, जिसे कर्क संक्रांति भी कहा जाता है। और 2015 से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। अब है राजस्थान की देशांतरीय स्थिति। देशांतरीय स्थिति पूर्व से लेकर पश्चिम तक होती है। तो यह कटरा गांव जैसलमेर से, यह कटरा गांव है वो है जैसलमेर में, कटरा गांव जैसलमेर से सिलाना गांव धौलपुर तक राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है, जो कि 69 डिग्री 30 मिनट से शुरू होकर 78 डिग्री 17 मिनट तक है। और राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक लंबाई है वो है 869 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण पूछे तो वो है 826 किलोमीटर। ठीक है, तो राजस्थान का अगर आपको पूछे कि सबसे पूर्वी जिला कौन सा है तो वो है धौलपुर, और सबसे पश्चिमी जिला है वो जैसलमेर, और सबसे पश्चिमी गांव पूछ ले तो वो है कटरा गांव, और सबसे पूर्वी गांव है वो सिलाना।
जो कि धौलपुर में है। अगर आपको उत्तरी जिला पूछे तो वह है श्रीगंगानगर, और दक्षिणी जिला हो गया बांसवाड़ा, और उत्तरी गांव पूछे तो वो हो गया, तो उत्तर में कोणा गांव और दक्षिण में बोरकुंड गांव जो कि बांसवाड़ा में। राजस्थान में पूर्व से पश्चिम देशांतरों का अंतर है 8 डिग्री 47 मिनट, जो कि लगभग 9 डिग्री है। देशांतरों का अंतर है 8 डिग्री 47 मिनट। और राजस्थान के अक्षांश और देशांतर रेखा जहाँ से गुजरती है, जिनका मध्य में कौन सा गांव है, कि यहाँ पर कौन सा गांव है, तो वो है लापोलाई गांव जो कि नागौर जिले में है। और अगर सैटेलाइट सर्वे के अनुसार राजस्थान का मध्य गांव पूछे तो वो है गगराना गांव, वो भी नागौर जिले में है। अब देशांतर रेखा को तिथि रेखा या समय रेखा भी बोला जाता है। और 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट होता है, 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट होता है। और राजस्थान के पूर्व यानी धौलपुर व पश्चिम यानी जैसलमेर में समय का अंतराल है वो 35 मिनट और 8 सेकंड का है। यानी अगर राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्योदय होता है धौलपुर में, तो जैसलमेर में सूर्योदय कब होगा, वो धौलपुर से 35 मिनट और 8 सेकंड बाद में सूर्योदय और सूर्यास्त भी 35 मिनट और 8 सेकंड बाद में सूर्यास्त होगा। अब राजस्थान का विस्तार कितना है, तो राजस्थान का विस्तार हम 3 तरह से पढ़ेंगे, क्षेत्रफल, आकृति और सीमा। तो हम क्षेत्रफल के बारे में पढ़ते हैं। तो राजस्थान का क्षेत्रफल है वो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और अगर मील में पूछे तो वो है 1,32,139 वर्ग किलोमीटर। देश के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का योगदान वो है 10.41%, यानी राजस्थान है वो भारत का 10.41% हिस्सा है, घेरता है, यानी वो कवर करता है। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में वो प्रथम स्थान है। और ये कब बना, ये 1 नवंबर 2000 के बाद में प्रथम हो गया। उससे पहले मध्य प्रदेश प्रथम था, लेकिन एमपी से छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद में 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया। और उसके अलग होते ही राजस्थान है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का प्रथम राज्य बन गया। अब है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के बड़े जिले, तो इसको हम JBBJ ये ट्रिक से याद कर सकते हैं। आप इसको याद कर लेना, SBBJ जो कि स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, ये पुराना नाम था लेकिन अभी इसे SBI कर दिया गया है। तो आप इसमें एस की जगह यहाँ पे J लगा लो, अब कर लो JBBJ। यानी इस पहले J का अर्थ हो गया जैसलमेर, दूसरे का बीकानेर, तीसरे का बाड़मेर और चौथे का जोधपुर। तो जैसलमेर है वो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब जैसलमेर का क्षेत्रफल पूछे तो वो है 38,401 वर्ग किलोमीटर। अब दो नंबर पे आता है हमारा बीकानेर, तीसरे नंबर पर बाड़मेर और चौथे नंबर पर है वो है जोधपुर। अब छोटे जिलों का क्रम पूछे तो वो है धौलपुर, जो कि राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है और जिसका क्षेत्रफल है वो है 3034 वर्ग किलोमीटर। 2 नंबर पे सबसे छोटा जिला है दौसा और 3 नंबर पे सबसे छोटा जिला है डूंगरपुर। और 4 नंबर पर किसी गाइड में प्रतापगढ़ मिलता है तो किसी गाइड में राजसमंद भी मिलता है। आप इसके बारे में थोड़ा देख लेना। अब यह राजस्थान के क्षेत्रफल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एग्जाम में हूबहू पूछे जाते हैं कि जैसलमेर है वो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है, तो वो है 11.22%। और जैसलमेर राजस्थान का एकमात्र जिला है जो राजस्थान के 10% से अधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। अब धौलपुर है वो राजस्थान के क्षेत्रफल का एकमात्र जिला है, राजस्थान का एकमात्र धौलपुर ऐसा जिला है जो राजस्थान के क्षेत्रफल का 1% से भी कम हिस्सा घेरता है और वो है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का है 0.89 वर्ग किलोमीटर। अब है राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, वो राजस्थान की सबसे छोटे यानी धौलपुर से कितना गुना छोटा है, बड़ा है, तो वो 12.66 गुना बड़ा है। जैसलमेर है वो धौलपुर से 12.66 गुना बड़ा है। अब राजस्थान विश्व के कुल क्षेत्रफल का 0.25% है, यानी विश्व के दृष्टि से देखें तो राजस्थान है विश्व का 0.25% हिस्सा घेरता है। और भारत अगर विश्व की दृष्टि से भारत का क्षेत्रफल देखें तो वो है 2.42%। और भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है भारत का पूरे विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से। और जनसंख्या में तो हम दूसरे स्थान पर है, वो भी अभी जनगणना हुई नहीं है, 2011 के हिसाब से चल रहे हैं और जब यह जनगणना होगी तो हम 1 नंबर पे आ जाएंगे लगभग। अब जर्मनी है वो राजस्थान के बराबर है क्षेत्रफल में, जापान भी राजस्थान के एकदम बराबर है क्षेत्रफल में, ब्रिटेन से राजस्थान 2 गुना बड़ा है
श्रीलंका से राजस्थान है वो 5 गुना बड़ा है और इजराइल से राजस्थान 17 गुना बड़ा है। अब राजस्थान के विस्तार में हम एक पॉइंट तो बढ़ चुके हैं, क्षेत्रफल। अब दूसरा है राजस्थान की आकृति। तो राजस्थान की आकृति है वो विषम कोणीय, चतुर्भुजाकार या पतंगाकार है। यह है राजस्थान की आकृति। और इसे टी.एच. हैंडले ने रोम्बस, इंग्लिश में इसे रोम्बस भी बोलते हैं, कि राजस्थान की आकृति कैसी है, तो रोम्बस विषम कोणीय, चतुर्भुजाकार या पतंगाकार। और ये पूछ ले कि ये आकृति, राजस्थान की आकृति को रोम्बस किसने बोला, तो वो बोला था टी.एच. हैंडले ने। अब राजस्थान की सीमा के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसमें राजस्थान की 1070 किलोमीटर तो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा और 4850 किलोमीटर है वो है अंतर्राज्यीय सीमा। और अगर इन दोनों की पूछे मिलाकर तो वो है 5920, यानी राजस्थान की कुल सीमा है 5920, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 1070 किलोमीटर। यानी राजस्थान सिर्फ एकमात्र पाकिस्तान से ही सीमा बनाता है अंतर्राष्ट्रीय, तो वो 1070 किलोमीटर है। और अंतर्राज्य जो कि राजस्थान 5 राज्यों से सीमा बनाता है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, वो है 4850 वर्ग किलोमीटर। अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा में राजस्थान पाकिस्तान से 1070 किलोमीटर की सीमा बनाता है, 1070 किलोमीटर की। तो इसमें पाकिस्तान के 2 प्रांत, हमारे यहाँ पर राज्य बोलते हैं और पाकिस्तान में राज्यों को प्रांत बोलते हैं। तो पाकिस्तान के 2 प्रांत है वो राजस्थान से सीमा बनाते हैं, एक तो पंजाब प्रांत और दूसरा सिंध प्रांत। पंजाब प्रांत के 3 जिले हैं, बहावलपुर, बहावलनगर और रहीम यार खानपुर। और सिंध प्रांत के 6 जिले हैं, घोटकी, सुकुर, संगर, खैरपुर, अमरकोट और थारपारकर। वहीं अगर राजस्थान के जिले देखें तो राजस्थान के 4 जिले पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। एक नंबर तो है श्रीगंगानगर जो 210 किलोमीटर की सीमा बनाता है। 2 नंबर है बीकानेर जो 168 किलोमीटर की सीमा बनाता है। 3 नंबर है जैसलमेर जो कि सबसे ज़्यादा यानी 464 किलोमीटर की सीमा बनाता है पाकिस्तान के साथ। और 4 नंबर है बाड़मेर। और ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा जिसे हम रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं, वो बाड़मेर के बाखासर गांव से शुरू होकर श्रीगंगानगर के हिंदुमल कोट तक इसका विस्तार है, 1070 किलोमीटर है। बाखासर बाड़मेर से लेकर श्रीगंगानगर के हिंदुमल कोट तक। अब एग्जाम में इसमें इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा राजस्थान का जिला है जो पाकिस्तान के साथ कम सीमा साझा करता है इन 4 जिलों में से। तो बीकानेर है वो 168 किलोमीटर साझा करता है और सबसे ज़्यादा वो है जैसलमेर जो 464 किलोमीटर साझा करता है। अब रेड क्लिफ रेखा का नाम सर सिरिल रेड क्लिफ ने दिया था, इसलिए इसे रेड क्लिफ रेखा भी कहा जाता है। और रेड क्लिफ रेखा निर्धारण तिथि है 17 अगस्त 1947 को। शुरुआत है हिंदुमल कोट से और अंत है शाहगढ़ या बाखासर बाड़मेर तक। और राजस्थान की कुल सीमा का है वो 18% है रेड क्लिफ रेखा, यानी राजस्थान की कुल सीमा का 18% है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और बाकी सभी 72% है वो अंतर्राज्यीय सीमा है। अब पाकिस्तान के 2 प्रांत है वो राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं, जिनमें एक है पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत। पंजाब के 3 जिले हैं और सिंध प्रांत के 6 जिले। आप इस मैप में देख सकते हो कि ये गंगानगर और ये बाड़मेर, यहाँ तक है 1070 किलोमीटर। यह है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा राजस्थान और पाकिस्तान के मध्य, जो कि रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है और इसकी लंबाई है 1070 किलोमीटर। तो यहाँ पाकिस्तान के 9 जिलों के साथ राजस्थान के 4 जिले हैं वो सीमा साझा करते हैं। यह राजस्थान के उत्तर से दक्षिण लंबाई हो गई 826 किलोमीटर और राजस्थान के पूर्व से पश्चिम लंबाई हो गई 869 किलोमीटर। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट और देशांतरीय विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने निजी दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं आपको किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।